हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ा समय लग गया, मतलब थोड़ी मैं लेट हो गई। कारण कि क्योंकि मैं खाना बनाने में लगी थी। आज मैंने बनाया क्या, बथुए की कढ़ी। बथुआ का रायता भी बहुत अच्छा बनता है और बथुआ की कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और बथुआ का मतलब बहुत सारे उपयोग होते हैं बथुए के। तो और इसके पराठे भी ना बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। बथुए को उबाल के उसको निचोड़ के और फिर उसमें नमक मिर्ची जो भी मसाले होते हैं वो मिला के रोटी जो बेलते हैं ना अपन, तो उसके बीच में भर के और उसके पराठे बनते, बहुत टेस्टी लगते हैं। और बथुए में तो बहुत ज़्यादा ये प्रोटीन वगैरह रहता है और क्या आयरन वगैरह होता होगा, इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बथुआ बहुत पौष्टिक होता है। तो उसको 2-3 तरीके से अपन उपयोग में ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही है। और फिर आज मेरी काम वाली बाई भी छुट्टी कर ली, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आराम करो आज, ऐसे करके। और कल फ्रेंड्स हमने वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, वुमेंस डे। सेलिब्रेट तो क्या किया, मतलब कि है ना, बस गेम वेम खेल लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए, थोड़ा रील वगैरह बना लिए, ऐसे ही है। अब हम लोगों ने मतलब, और कल इतने अच्छे से सारा कुछ हुआ ना। अब क्या हमारे आसपास में आपको बता दूं, पूरे या तो एशिया में बोल लो चाहे कहीं भी, हमारी जो सोसाइटी, मतलब सोसाइटी नहीं, हमारा जो एरिया है विद्याधर नगर और जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ पर आसपास में इसी सेक्टर में, हमारे वाले सेक्टर में 16 पार्क हैं फ्रेंड्स। आज तक आपने इतना नहीं सुना होगा कि किसी मतलब सेक्टर में इतने पार्क हैं करके। 16 पार्क, जहाँ देखोगे वहाँ पार्क है। और मतलब 4-5 तो हमारे घर से निकलते ही, एक इधर सामने एक इधर, और फिर अम्बेडकर पार्क, फिर योगा पार्क, फिर वो, फिर गणेश पार्क, और ये वो करके बहुत। तो इधर मतलब हवा वैसे तो शुद्ध रहती है, लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे घर के पीछे, मतलब इससे लगता हुआ ही है, हमारे सेक्टर से लगता हुआ ही क्या है, विश्वकर्मा एरिया शुरू हो जाता है। विश्वकर्मा एरिया क्या है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे बोला जाता है ना। तो फिर उधर से मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में तो जो वायु प्रदूषण होता है वो सब तो है ही, तो इसलिए है कि कैसे, लेकिन यहाँ पर पार्क बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग है ना, ऐसे ही फ्रेंड्स लोग जब मिलना रहता है तो हम लोग पार्क में मिल लेते हैं और सब बैठ के अपना आराम से बातचीत कर लेते हैं और गेम वेम खेल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और कल, आज तो ये जो मैं कथा सुनाती हूँ आपको, तो क्या इसमें कथा में क्या है क्या ना, आज मैंने बहुत ही मतलब कि ये सब आश्चर्यजनक घटना ऐसे सुनी। जैसे होता क्या फ्रेंड्स, अपन जब भी पैदा होते हैं, है ना, उस समय अपने को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अपने को मतलब कि भगवान के उससे प्रभाव से अपने को पता नहीं चलता है कि हम कितने तकलीफ झेल के, मतलब 9 महीने पेट में रहना, और वो भी उल्टा होके। सोच के देखिए फ्रेंड्स। और अब मतलब मलमूत्र का, और वो क्या बोलते हैं, माता का जो खाती है वो पहुंचता है। माँ यदि तीखा का, कड़वा, ये सब खट्टा, ये सब चीज़ खाएगी तो उसको मतलब पेट में जो बच्चा रहता है उसको बहुत तकलीफ होती है। ये सब तो वो कितनी पीड़ा झेल के और फिर धरती पर आता है। ठीक है। और दूसरा कि जब वो इंसान की मृत्यु होती है, वो भी क्षण बहुत ही कष्टदायक होता है। मतलब उसमें बोलते हैं कि हजारों कीड़े या बिच्छू डंक मारते हैं ना, उस तरीके की पीड़ा होती है ना। तो हुआ क्या, भगवान कृष्ण तो मतलब नारायण के अवतार हैं, और वो इन सब चीज़ों से परे हैं, जन्म और मृत्यु के मतलब कि क्या, कष्टों से परे, है ना। उनको ये सब चीज़ों का एहसास नहीं होता। तो हुआ क्या कि है ना, उनके मृत्यु के लिए, जो उनकी मृत्यु हुई उसके पीछे 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये था फ्रेंड्स कि एक बार पाताल लोक में शुक्राचार्य, वो पाताल लोक से बाहर कहीं तपस्या करने गए, तो देवताओं ने देखा। होता क्या फ्रेंड्स, सब में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है ना। जैसे आजकल जैसे चल रहा है, तो वैसे पहले क्या था, दैत्यों में और दानवों में, उनमें युद्ध चलता रहता था। तो दानव, कभी दानव भारी पड़ते तो कभी दैत्य भारी पड़ते, ऐसे नहीं, वो कौन, देवता, देवता और दानव, है ना।
तो कभी देवता भारी पड़ते हैं। तो वो जब एक बार क्या हुआ, शुक्राचार्य वो करने गए थे, तपस्या करने गए थे, मतलब इससे पाताल लोक से बाहर, ठीक है, वो पाताल लोक में रहते थे, तो उससे बाहर जब गए तपस्या करने, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इन्होंने देवताओं ने देखा कि अच्छा ये आधिपत्य जमाने का, तो वो उन पर अटैक कर दिए। तो उन लोगों में जब युद्ध होने लगा, तो इनकी माता काव्य माता, उनका नाम था, इनके शुक्राचार्य की माता, तो वो आए और फिर उन्होंने किसी मंत्र के प्रभाव से देवताओं को क्षीण कर दिया, वो अचेत हो गए। तो जब समाचार उनको मिला विष्णु जी को, नारायण भगवान को, तो वो आए और उन्होंने क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का मतलब गला काट दिया और वो मर गई, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हुई। तो फिर वापस जब परसों वो आए शुक्राचार्य, तो उनको ये स्थिति देखकर बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया भगवान नारायण के ऊपर, और उन्होंने नारायण को श्राप दिया कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मृत्यु का दंश झेलोगे। मतलब मृत्यु का दंश इतना कठिन होता है, कई बार तो भगवान की कृपा से बहुत आसानी से इंसान इस दुनिया से चला जाता है, नहीं तो मृत्यु का दंश बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने उनको श्राप दिया, किनको, कृष्ण भगवान को, है ना। एक तो ये श्राप हो गया, और दूसरा क्या हुआ था फ्रेंड्स कि उन्होंने क्या, गांधारी माता ने, गांधारी थी उनकी कौरवों की माता, तो उन्होंने गांधारी माता ने श्राप दिया भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को, कि कृष्ण को, कि आपको पता होते हुए भी, आप तो सर्व समर्थ थे, हाँ, आपको सब चीज़ की जानकारी, आप तो अंतर्यामी थे, और आप ऐसी स्थिति से मतलब कि कौरवों को और पांडवों को बचा सकते थे, मतलब ऐसी स्थिति ही नहीं आने देते। तो स्थिति आती कैसे नहीं, क्यों, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रारब्ध होता है ना। तो पिछले जन्म में उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा, तो इस जन्म में वो भोगना पड़ता है, चाहे युद्ध के माध्यम से हो, चाहे मतलब कि परोपकार के माध्यम से, लेकिन उनको भोगना पड़ता है। तो वो तो स्थिति तो बनती है, और कर्म स्वतंत्र है, कर्म जैसा करोगे वैसे फल मिलेगा, ये तो बात है। तो फिर उन्होंने ना किसने, गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, मतलब कौरव कुल का, तो उसी तरीके से आपके यदुवंश का भी नाश होगा। तो फिर भगवान ने कहा जो आज्ञा करके, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है फ्रेंड्स, तो मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि जब उसने जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी ही। तो फिर और तीसरा श्राप बोल दो या फिर कर्म बंधन बोल दो, कि जब राम जी का जन्म हुआ था, तो मतलब राम जी जब बाली का वध करने गए, तो उन्होंने क्या किया था, छुप के मारा था, किनको, बाली को, उसकी ओट से। तो वो कर्म बंधन भगवान के साथ जुड़ गया, और जब कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो उनको तीर मारा, बाली के रूप में जरा व्याध ने जन्म लिया, व्याध मतलब शिकारी। तो उसने छुपकर, जैसे उन्होंने बाली को छुपकर मारा था ना, तो इस वाले उसमें जन्म में जरा नाम के व्याध ने उनको मारा तीर से, और फिर तीर उनके वो सो रखे थे प्रभास क्षेत्र में, गुजरात में है एक प्रभास क्षेत्र, तो वहाँ पर एक भाल नामक की क्या पेड़ है, तो उसके नीचे उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो लेट रखे थे और उन्होंने देखा कि कोई हिरण है, और उनके गुलाबी गुलाबी वो थे तलवे थे, और उसमें जाकर वो तीर लगा और फिर भगवान की मृत्यु हुई। और भी इससे संबंधित और भी कथाएं हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। और बस ऐसे ही अब गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब तो एसी वगैरह भी चलाने लग गए हम, तो ऐसा ही है। और बस सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।